वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस न्यू लेक्चर में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीवर सिरोसिस। दोस्तों ये जो लीवर सिरोसिस है ये एक 5 स्टार टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझेंगे कि लीवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर सिरोसिस कितने टाइप्स का होता है, लीवर सिरोसिस की क्या एटियोलॉजी होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं, और लीवर सिरोसिस की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ए टू जेड सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली लीवर सिरोसिस क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हम लीवर सिरोसिस की बात करें तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो जाता है तो उसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली लीवर सिरोसिस के कंडीशन में होता क्या है। जो लीवर सिरोसिस है ये एक क्रोनिक लीवर डिजीज़ है। जो ये यहाँ पर लीवर सिरोसिस है ये एक क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज़ लीवर की है जो लंबे समय तक रहती है। ठीक है, लंबे समय तक रहती है। तो जो लीवर सिरोसिस है ये एक क्रोनिक लीवर डिजीज़ है। इसमें होता क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लीवर टिश्यू बाय फाइब्रोसिस स्कार टिश्यू लीडिंग टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ लीवर फंक्शन। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि लीवर सिरोसिस के कंडीशन में क्या होता है, लीवर सिरोसिस के कंडीशन में होता है रिप्लेसमेंट। जो लीवर टिश्यूज होते हैं उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। किसके द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है, फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा या फिर स्कार टिश्यूज के द्वारा। जो स्कार टिश्यू होते हैं या फिर जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उसके द्वारा लीवर टिश्यूज का रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता क्यों है, जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो लॉन्ग टाइम से ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लीवर की नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। ठीक है, जब किसी कारणवश लीवर की नॉर्मल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो उन सेल्स की जगह पर क्या होता है, फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, स्कार टिश्यूज का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लीवर के टिश्यूज होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है, किसके द्वारा, फाइब्रस और स्कार टिश्यूज के द्वारा। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ लीवर फंक्शन। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब नॉर्मल सेल्स की, जो लीवर की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तब उसके बाद क्या होता है, ये फाइब्रस टिश्यूज यहाँ पर जनरेट होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं ये एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि नॉन फंक्शनिंग होते हैं। जब ये नॉन फंक्शनिंग कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो जाते हैं लीवर के अंदर, तब क्या होता है, प्रोग्रेसिवली यानी धीरे धीरे लीवर का फंक्शन लॉस होने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लीवर सिरोसिस। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये हमारा हेल्दी लीवर है। ठीक है, इस हेल्दी लीवर की जब सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं तब उन सेल्स की जगह पर क्या होता है, फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन होने लगता है। जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं ये नॉन फंक्शनिंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर का फंक्शन लॉस होने लगता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस। ठीक है, यहाँ पर अब्सेस है, इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर सिरोसिस रहेगा। तो हम बात करते हैं कि भाई लीवर सिरोसिस कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात करें तो लीवर सिरोसिस कई टाइप का होता है। सबसे यहाँ जो फर्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। दोस्तों ये जो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप का लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ये जो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है ये किसके द्वारा कॉज होता है, क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज।
अगर कोई ऐसा पर्सन है जो क्रोनिक लंबे समय से अल्कोहल का एब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लंबे समय से अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो सिरोसिस होता है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस या फिर अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टाइप है वो है नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस सिरोसिस। दोस्तों ये भी एक टाइप का सिरोसिस होता है, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस सिरोसिस। ये एक्चुअली जो सिरोसिस होता है ये ओबेसिटी के कारण देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लॉन्ग टाइम से ओबेज है, ओबेसिटी है, ठीक है, या फिर उसको डायबिटीज़ है, ठीक है, या फिर कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा टाइप है वो है पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस। पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस की बात करें तो पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस जो होता है ये होता है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के कारण। अगर लीवर के अंदर कोई क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर लीवर के अंदर कोई क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इस टाइप के अगर कोई क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा टाइप है वो है बिलियरी सिरोसिस। दोस्तों बिलियरी सिरोसिस की बात करें तो जो बिलियरी सिरोसिस होता है ये भी हमारे एक टाइप का लीवर सिरोसिस होता है। बिलियरी सिरोसिस की बात करें तो ये एक्चुअली क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण देखने को मिलता है। बिलियरी का मतलब यहाँ पर होता है बाइल डक्ट। जो बाइल डक्ट होती है वो अगर लंबे समय तक ब्लॉक रहती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन उसमें रहता है, कोई बाइल डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहता है क्रोनिक, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं बिलियरी सिरोसिस, ठीक है, या फिर बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा लास्ट टाइप है वो है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। दोस्तों जो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस होता है ये भी एक टाइप का सिरोसिस होता है जिसका जो कॉज है वो अननोन है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स के लीवर सिरोसिस होते हैं जो कि कॉमनली देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, कि भाई यहाँ पर जो लीवर सिरोसिस होता है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फिलहाल हमने टाइप्स के साथ साथ कॉजेज की भी बात की है, लेकिन यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक कॉज हैं जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस होता है। सबसे यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज। दोस्तों ये जो लीवर सिरोसिस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, एल्कोहलिक क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज। अगर कोई पर्सन लंबे समय से लार्ज अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसका लीवर डैमेज होने लगता है, लीवर उसका खराब होने लगता है, ठीक है। तो जो लीवर सिरोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा कॉज है वो है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। मान लीजिए हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, मान लीजिए अगर कोई ओबेसिटी का पेशेंट है या फिर डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या होता है, लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा कॉज है वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। मान लीजिए जो लीवर है उसके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। ऑटो इम्यून का मतलब जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी की ही हेल्दी सेल्स को किल करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा कॉज है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। दोस्तों कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से भी यहाँ पर लीवर सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो जैसे कि विल्सन्स डिजीज़ है। विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनमें कॉपर का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। किसका डिपोजिशन होने लगता है, कॉपर का डिपोजिशन होने लगता है, जिसको बोलते हैं विल्सन्स डिजीज़। नेक्स्ट यहाँ पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है वो है हीमोक्रोमेटोसिस। दोस्तों हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें आयरन का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन।
क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो बाइल डक्ट होती है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या फिर वो बाइल डक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकेशंस एंड टॉक्सिन्स, कई सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, कई सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि लीवर सिरोसिस को कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉजेज जिनकी वजह से क्या होता है, लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी की, कि भाई यहाँ पर जो लीवर सिरोसिस है कैसे कैसे डेवलप होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। पैथोफिजियोलॉजी की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, वो है क्रोनिक इंजरी। दोस्तों यहाँ पर ये जो पैथोफिजियोलॉजी है इसको आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, फिलहाल हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप एरो लगा के आप इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लीवर के अंदर होती है क्रोनिक इंजरी। लंबे समय से अगर बार बार इंजरी हो रही है, ठीक है, लीवर के टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है फाइब्रोसिस फॉर्मेशन। यानी कि जब लीवर डैमेज होता है, लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, तो लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती हैं और वहाँ पर फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। यानी कि जो फाइब्रस टिश्यूज हैं उनका डेवलपमेंट होने लगता है, फाइब्रस टिश्यू वहाँ पर बनने लगते हैं। ठीक है, जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसमें एक्चुअली कोलेजन होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, फाइब्रोसिस होने लगा, फाइब्रस टिश्यूज बनने लगे, स्कारिंग होने लगी लीवर के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन। जो लीवर होता है उसके अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नोड्यूल्स का मतलब एक टाइप के टिश्यूज की ग्रोथ होने लगती है, एक टाइप के लंप बनने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, जब नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो वास्कुलर चेंजेस होने लगता है, जो लीवर के अंदर ब्लड फ्लो है वो अल्टर हो जाता है, ब्लड फ्लो गड़बड़ हो जाता है। अब भाई जब ब्लड फ्लो अल्टर होता है तो उसकी वजह से लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। जैसे कि लीवर का क्या काम होता है, लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है ये इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, सिंथेसिस होता है हमारे लीवर के अंदर, कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, वो सारे कुछ जो है प्रोसेस बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी है पैथोफिजियोलॉजी लीवर सिरोसिस की। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अब भाई पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की यहाँ पर बात करें तो लीवर सिरोसिस के अंदर कई सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अर्ली स्टेज की। अगर किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है तो अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती दौर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। शुरुआती दौर की बात करें तो ये जो अर्ली स्टेज होती है लीवर सिरोसिस की, ये असिम्टोमेटिक होती है, इसमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे कि फटीग, पेशेंट को थकान रहेगा, वेट लॉस पेशेंट में रहेगा, ठीक, एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगेगा। तो अर्ली स्टेज में पेशेंट में ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें अगर लेट स्टेज की, तो लेट स्टेज में भी जैसे जैसे कंडीशन सीवियर होती जाती है, लीवर सिरोसिस की जो स्टेज है वो बढ़ती जाती है, तो सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि पेशेंट में जॉइंटिस देखने को मिलता है। अब भाई यहाँ पर क्या होता है, जो लीवर हमारा होता है उसके अंदर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म होता है, और जब लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तब क्या होता है, जो बिलिरुबिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको बोलते हैं जॉइंटिस। नेक्स्ट यहाँ पर असाइटिस, पेशेंट में असाइटिस देखने को मिलता है। अब भाई असाइटिस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीवर होता है उसमें कई सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। जो कई सारी प्रोटीन्स बनती हैं, वो जो प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स का जब ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ये लीवर के अंदर बनती है, और जब लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन बनना बंद हो जाता है तब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ हो जाता है और फ्लूइड का लीकेज होने लगता है, जिसको बोलते हैं असाइटिस। ठीक है, असाइटिस में क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है।
ओके। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में पेरीफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। पेरीफेरल एडिमा का मतलब पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, जो हाथ पैर होंगे, उसमें सूजन देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट को हिपैटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगा। हिपैटोमेगैली का मतलब जो लीवर का साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली का मतलब जो स्प्लीन का साइज है वो भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर गायनकोमेस्टिया। दोस्तों गायनकोमेस्टिया में क्या होता है, जो मेल्स के ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज बढ़ने लगता है, ठीक है। मेल के ब्रेस्ट का जो मसल मास होता है वो बढ़ने लगता है, साइज इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर पामर एरिदिमा, जो पाम होते हैं पेशेंट के, उसमें क्या होगा, रेड कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पाइडर एंजियोमास देखने को मिलेगा। स्पाइडर एंजियोमास का मतलब जो पेशेंट के जो बॉडी की स्किन है उस पर रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पेशेंट में हिपैटिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा। दोस्तों हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लीवर है वो ख़राब हो चुका है। लीवर जब ख़राब होता है तो ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं, और ये जो ब्लड के अंदर जब टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं तो ये ब्रेन के अंदर जाते हैं और ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ होने लगता है, ठीक है। ब्रेन का फंक्शन लॉस होने लगता है, जिसको बोलते हैं इंसेफेलोपैथी, ठीक है। तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या है भाई, लीवर की वजह से ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए इसको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोगुलोपैथी, जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उसमें कोगुलोपैथी देखने को मिलेगा। कोगुलोपैथी का मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है बॉडी का वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर कि पेशेंट को कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग नहीं बंद होगी, क्योंकि लीवर के अंदर कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो नहीं होगी, ठीक है। तो पेशेंट में ब्लड कोगुलोपैथी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब भाई आप पेशेंट को आप कैसे डायग्नोस करोगे, अगर किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर क्या क्या हम देखेंगे, ALT देखेंगे, AST देखेंगे, ALP, GGT और बिलिरुबिन, इन सब का लेवल को चेक करते हैं, ठीक है, कि भाई जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एल्ब्यूमिन का लेवल को चेक करते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, तो एल्ब्यूमिन के लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब जो ब्लीडिंग टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज देखने को मिलेगा जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो जो क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट में आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हम इमेजिंग स्टडी करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है। जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ये देखते हैं कि भाई लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कोई फाइब्रोसिस किसी भी टाइप का कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर CT स्कैन, और डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए हम लोग CT स्कैन और MRI जैसी इमेजिंग स्टडी कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इलास्टोग्राफी। दोस्तों इलास्टोग्राफी एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें ऑर्गन की जो स्टिफनेस है, जो इलास्टिसिटी है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो स्टिफनेस है लीवर की लॉस हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यहाँ पर लीवर बायोप्सी। दोस्तों लीवर बायोप्सी जो है, लीवर बायोप्सी जब हम करवाते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है लीवर सिरोसिस, क्योंकि लीवर बायोप्सी में क्या होता है, हम कुछ सेल्स और टिश्यूज़ का सैंपल लेते हैं, उसमें चेक करते हैं कि जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो किस टाइप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी से दोस्तों इंडोस्कोप की मदद से जो इसोफेजियल वेरसीज हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। तो ये हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट को, लीवर सिरोसिस को डायग्नोस करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं भाई मैनेजमेंट की। अब किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो गया है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या मैनेजमेंट, क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेशेंट की लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, सबसे जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो है एब्स्टिनेंस फ्रॉम एल्कोहल।
एल्कोहल से उसकी जो लत लगी है, जो आदत लगी है, उसको छुड़वाना है। ठीक है, एल्कोहल को अवॉइड करना है क्योंकि एल्कोहल जो है वो लीवर को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट यहाँ पर वेट लॉस, पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा वेट है, पेशेंट ओबेज है तो वेट लॉस करना है। ठीक है, डायबिटीज़ का है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकेशंस की हम बात करें तो कई सारी मेडिकेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू कॉज, जिस जो कॉज होता है उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे कि एंटीवायरल थेरेपी। अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस की वजह से अगर लीवर सिरोसिस हो रहा है तो हम पेशेंट को एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे। ठीक है, एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेटिक्स, दोस्तों असाइटिस को रिड्यूस करने के लिए जो एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उस फ्लूइड को रिड्यूस करने के लिए, फ्लूइड को कम करने के लिए हम यहाँ पर डायरेटिक्स देते हैं। जो डायरेटिक्स होते हैं ये बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में निकालते हैं यूरिन के थ्रू, जिससे क्या होता है एब्डोमेन में फ्लूइड कम होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स, दोस्तों वेरिसिल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर देते हैं जिससे क्या होता है ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लैक्टुलोज फॉर हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी, अगर पेशेंट को हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो गया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर लैक्टुलोज देते हैं। लैक्टुलोज क्या करता है कि भाई जो अमोनिया होता है इंटेस्टाइन के अंदर, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर लीवर सिरोसिस में कुछ प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि पैरासेंटेसिस फॉर लार्ज वॉल्यूम असाइटिस। अगर पेशेंट को असाइटिस हुआ है, बहुत लार्ज अमाउंट में एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कराते हैं, पैरासेंटेसिस कराते हैं। पैरासेंटेसिस में क्या होता है, एब्डोमेन में एक निडल के थ्रू या फिर कोई कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करके हम फ्लूइड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंडोस्कोपिक वेरिसिल लाइगेशन करते हैं, यानी कि जो लीवर को जो ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स करती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसजुगुलार इंट्राहिपैटिक प्रोस्टोसिस्टमेटिक शंट, दोस्तों ये भी एक टाइप का प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपका पोर्टल वेन होती है, ठीक है, जो पोर्टल वेन होती है उसमें एक संटिंग करते हैं। ठीक है, हिपैटिक और पोर्टल वेन के बीच में एक संटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन होता है लीवर सिरोसिस का, वो होता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। जब इन स्टेज आ जाती है, लीवर बिल्कुल पूरी तरह डैमेज हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। दोस्तों जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लीवर सिरोसिस में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन। दोस्तों जो यहाँ पर जो हमारा लीवर होता है ये हमारे बॉडी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, तो इसकी वजह ये अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब जो पोर्टल वेन होती है वहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वेरिसिस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जो यहाँ पर क्या होता है, जो वेन्स होती हैं इसोफेजियल और गैस्ट्रिक, जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई करती हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स का जब लेवल बढ़ जाता है तो ये टॉक्सिन जाकर ब्रेन के अंदर डिसफंक्शन, ब्रेन के फंक्शन को लॉस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। नेक्स्ट यहाँ पर असाइटिस पेशेंट में देखने को मिलेगा और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ हिपैटोरिनल सिंड्रोम, जो लीवर होता है, लीवर के साथ साथ किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं, किडनी भी फेल होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो लीवर होता है उसके अंदर एक कार्सिनोमा बनने लगता है। ठीक है, एक कैंसर टाइप की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, कैंसरस टाइप की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको लीवर सिरोसिस के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ओके, आई होप आप लोग सारी चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे GS मेडिकल अकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।